नमस्कार। आज हम ऋग्वेद की बात करेंगे, लेकिन पूरे ग्रंथ की नहीं। हम सिर्फ उसे समझने के एक बड़े ही खास तरीके पर नजर डालेंगे। ये तरीका एक हिंदी भाष्य से लिया गया है और ये दिखाता है कि कैसे पुराने शब्दों की मायने आज भी एकदम नए हो सकते हैं। तो चलिए इस पूरी चर्चा की शुरुआत एक सीधे से सवाल से करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हजारों साल पहले लिखा गया कोई एक शब्द आज के जमाने में एक नहीं बल्कि कई, और वो भी बिल्कुल अलग अलग मतलब रखता हो? यही सवाल आज हमारी इस पड़ताल का सेंटर पॉइंट है। तो भाई, इस पूरी बहुअर्थी व्याख्या की जो चाबी है वो है श्लेष अलंकार। भाष्य के मुताबिक ऋग्वेद में इसका इस्तेमाल हुआ है। मतलब एक ही शब्द है पर उसके कई मतलब हैं। दैवीय भी, प्राकृतिक भी, वैज्ञानिक भी और मानवीय भी। सोचिए, ये सिर्फ लिखने का कोई स्टाइल नहीं है, ये तो ज्ञान की कई परतों को एक साथ खोलने का एक जरिया है। अच्छा, इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए एक जाना पहचाना शब्द लेते हैं, अग्नि। तो चलिए अग्नि के उदाहरण से देखते हैं कि ये अनोखा तरीका आखिर काम कैसे करता है। इस भाष्य के अनुसार अग्नि शब्द के कम से कम 4 अलग-अलग मतलब निकलते हैं। पहला, वो परम ईश्वर का ही एक रूप है। दूसरा, वो आग जो हम यज्ञ में देखते हैं। तीसरा, इसका एक वैज्ञानिक अर्थ भी है, यानी विद्युत या बिजली। और चौथा, वो शक्ति जो मशीनों को चलाती है। एक शब्द और इतने सारे मतलब। और देखिए, सबसे कमाल की बात तो यह है कि भाष्य अग्नि के विद्युत रूप को सीधे सीधे टेक्नोलॉजी से जोड़ता है। इसमें कहा गया है कि यही शक्ति विमानों और दूसरी मशीनों को स्पीड देती है। मतलब एक प्राचीन शब्द और उसकी कितनी मॉडर्न व्याख्या है ये। और ये विश्लेषण बस यहीं पर नहीं रुकता। एक ही अर्थ के अंदर भी कई लेयर्स हैं। जैसे भौतिक आग की 7 जिह्वाएं, यानी 7 पहलू बताए गए हैं। इनमें से एक है मनोजवा, जिसका मतलब है मन जितनी तेज रफ्तार वाली। कमाल है ना? चलिए अब एक दूसरा उदाहरण देखते हैं ताकि ये तरीका और साफ हो जाए। अगला शब्द है इंद्र, जो ऋग्वेद में एक बहुत ही अहम देवता माने जाते हैं। तो यहाँ भी इंद्र शब्द के कई मतलब हैं। एक तरफ इंद्र को परमेश्वर का रूप बताया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ इसका मतलब एक जीता हुआ राजा, कोई सेनापति या कोई भी बहादुर योद्धा हो सकता है। यानी एक ही शब्द में ईश्वर भी है और इंसान भी। और रुकिए, इंद्र का एक तीसरा मतलब भी है जो प्रकृति से जुड़ा है, सूर्य। जी हाँ, इस भाष्य के हिसाब से जैसे सूर्य अपने गुरुत्वाकर्षण की ताकत से धरती को उसकी जगह पर थामे रखता है, ठीक वैसे ही इंद्र भी इस ब्रह्मांड को संभालने वाली एक शक्ति है। तो अब सवाल ये उठता है कि शब्दों के इन अलग अलग अर्थों को समझने का मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ एक दिमागी कसरत है? भाष्य कहता है नहीं, इसका एक बहुत गहरा आध्यात्मिक और व्यवहारिक लक्ष्य है। देखिए, इस ज्ञान का लक्ष्य सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है। इसका असली मकसद है अज्ञान को मिटाना, जीवन में सुख बढ़ाना और अपने अंदर और बाहर के दुश्मनों पर जीत पाना। असल में ये उस विद्या धन को पाने का एक रास्ता है जिससे इंसान हमेशा आनंद में रह सके। तो आखिर में ये पूरी व्याख्या हमें सिखाती क्या है? ये हमें वेदों को सिर्फ एक पुरानी किताब की तरह नहीं, बल्कि एक जिंदा और हमेशा काम आने वाले ज्ञान के सोर्स की तरह देखने का नजरिया देती है। जब हम इस नजरिए से देखते हैं तो अग्नि सिर्फ आग नहीं रहती और इंद्र सिर्फ एक देवता नहीं रहते। वे तो जिंदगी के हर पहलू को, आध्यात्मिक, सामाजिक और वैज्ञानिक, इन सभी को समझने के सूत्र बन जाते हैं। और इसी वजह से ये प्राचीन ग्रंथ हर जमाने के लिए जरूरी बना रहता है। आज हमने व्याख्या के एक खास तरीके को समझा, पर यहाँ एक सवाल सोचने लायक है। क्या प्राचीन ज्ञान के खजाने को खोलने का यही एकमात्र रास्ता है, या फिर ऐसी और भी कई चाबियां हैं जिन्हें अभी खोजना बाकी है?